चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जाम ने लिखा है आर और एस की वर्तमान आयु का अनुपात 11 और 17 है। 11 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 11 और 20 था। आर की वर्तमान आयु क्या है, ये एग्जामिनर ने मुझसे पूछा है। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। पहले इसको एक बार डायरेक्ट देखते हैं कि डायरेक्ट कैसे करना है एग्जाम में। देखिए इसने क्या दे रखा है, इनके बीच का अंतर दे रखा है ईयर का, वो 11 दे रखा है। ये मुझे प्रेजेंट एज दे रखी है और ये मुझे ये दे रखी है आपकी 11 साल पहले की एज। तो कुछ नहीं करना, इस वाली वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपके पास मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 220, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये मेरे पास आएगा आपका आ जाएगा 187 आ जाएगा। दोनों का डिफरेंस कर दीजिए, डिफरेंस करेंगे तो 3 और 3 यानी 33 का डिफरेंस आएगा। जैसे ही डिफरेंस आया आप इन दोनों का डिफरेंस कीजिए, जो डिफरेंस आ रहा है इन दोनों के बीच का उस 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो डिफरेंस आएगा 9 इंटू में आपका 11। इस 33 से डिवाइड करेंगे आप इसे तो ये आपके पास में 3 आएगा। इस 3 को आप इस 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको आपका करेक्ट आंसर मिल जाएगा यानी कि ऑप्शन बी। थोड़ा सा घुमावदार लग रहा होगा बट जब आप इसे सोल्व करेंगे तो ये आपको बड़ा ईजी लगने लगेगा। चलिए अब इसको एक बार डिटेल समझते हैं एक्चुअली में क्या किया है। देखिए एक्चुअली में किया कुछ नहीं है, मान लेता हूँ कि उसकी जो वर्तमान एज थी वो 11x थी और जो आपकी एस की थी वो 17x थी। अब ये बात करें 11 साल पहले, तो इसमें से 11 साल मुझे घटाना पड़ेगा, इसमें से भी 11 साल घटाना पड़ेगा। तो जो ये जो एज हो जाएगी वो 11 साल पहले, वो कितनी हो जाएगी 11 और 20 के रेशियो में हो जाएगी। तो क्या किया मैंने, इस 20 को इस 11 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आएगा आपका 220। इस 11 से इसको मल्टीप्लाई किएगा तो ये माइनस का कितना आएगा आपका 187 और ये x के बराबर होगा, मतलब मल्टीप्लाई में x होगा इन दोनों का, क्योंकि देखिए दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव में तो मल्टीप्लाई करने पे बाद में माइनस ही होगा। तो इसका कितना आ जाएगा 33x बराबर में। अब देखिए ये भी 11 ये भी 11, दोनों का निशान जो सेम है माइनस माइनस का। इसका मतलब है कि इसको पहले आप 11 से मल्टीप्लाई करो फिर इससे मल्टीप्लाई करो फिर दोनों का डिफरेंस करोगे। इससे अच्छा क्या मैं इन दोनों का डिफरेंस करूँ, डिफरेंस कितना है 9 और 9 को 11 से मल्टीप्लाई करके यहाँ मैं लिख लूँ आपका 99। तो ये किस पे जाएगा x इजकल टू में कितना आ जाएगा आपका 3। अगर x की वैल्यू 3 है तो मुझे वर्तमान निकालनी है, किसकी निकालनी है r की। तो 11 इंटू में आपका कितना 3 हो जाएगा आपका कितना 33। यानी कि ऑप्शन जो आपके पास में बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। इस तरह से नहीं करना तो फिर इस तरह से कर सकते हैं। प्रेजेंट जो एज दे रखी है आपको वो क्या दे रखी है, आपको वर्तमान जो एज दे रखी है दोनों की वो दे रखी है आपकी 11 और आपकी 17 दे रखी है। अब कहा है उससे अब से 11 साल पहले उनकी जो एज का रेशियो था वो 11 और 20 था, ये एग्जामिनर ने कहा। ठीक है, तो क्या करना है आपको, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालिए। पहले डिफरेंस कितना आ रहा है आपका यहाँ पे 9 आ रहा है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस करेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा मेरे पास में आपका 6 आ रहा है, 6 आ रहा है डिफरेंस। इन दोनों के डिफरेंस को आपको हमेशा बराबर करना है। तो इन दोनों क्या कीजिए आप एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 9 चौक 36, 36 आएगा। तो उसको 36 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, तो जिससे से मल्टीप्लाई उससे मल्टीप्लाई कर दिए 44 हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा आपका ये 80 हो जाएगा। इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से, तो ये कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 17 6 102, 102 हो जाएगा। कुछ नहीं करना, क्या करना फिर आपको इन दोनों के जो नई वैल्यू इन दोनों का डिफरेंस करना है। यहाँ डिफरेंस कितना है आपका 22, बट एग्जाम ने ईयर का डिफरेंस कितना दिया 11। तो इसको क्या करें, इस वाली वैल्यू से इसको डिवाइड करेंगे यानी 1/2 से। अगर मैं 22 को मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास यही वैल्यू आ जाएगी। तो इसी से आप क्या कीजिए, इसी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, किसको मल्टीप्लाई कर दिए प्रेजेंट वाले को। तो 66 इंटू में क्या करेंगे 1/2, तो ये क्या आंसर है 33 आ रहा है, यानी 33 ईयर होगा आर की प्रेजेंट वैल्यू। अगर गलती से मैं से ऊपर मल्टीप्लाई कर देता तो ऊपर मल्टीप्लाई करता तो कितना होता है 44 इंटू में आपका 1/2, तो ये वैल्यू आती है आपकी 22। तो ये क्या थी 11 साल पहले की थी, तो 11 साल इसमें आप जोड़ दीजिए। क्या ये बराबर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है बराबर, यानी कि आप इस तरह से भी सोल्व कर सकते हैं। यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।